हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीत। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम निकालना। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आइए हम सीखते हैं कि इसको कैसे जल्दी से करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 7/9, 7/9 और 8/10, 3/4 और 9/11 को आरोही व अवरोही क्रम में कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 7/9 और 8/10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 में 9 से और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 10 70 होता है। और 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 72 होता है। इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है? 72 है। यानी 9 8 72 है हमारी ये भिन्न। 8/10 वाली भिन्न बड़ी हो गई। और इसकी तुलना हम इन दोनों से करेंगे बारी से। तो 8/10 की तुलना 3/4 से करेंगे। तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होता है। और 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होता है। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी? 32। यानी 4/32 ये भिन्न बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। अब इसकी तुलना आप इससे करेंगे। तो 8/10 की तुलना 9/11 से करेंगे। तो 8 में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/88 आता है। और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 90 आता है। इन दोनों में बड़ी कौन सी होगी? 90। यानी हमारी ये भिन्न 9/11 वाली सबसे बड़ी हो गई। अब ये तो सबसे बड़ी हुई। अब इन तीनों में हम तुलना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से तुलना करते हैं। 8 चौके 32 और 10 3 30। तो ये होगी 30 इधर, ये 4/32 इधर 32 हो गई। यानी ये भी बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो 10 7 70 हो गया इधर, और 9 8 72 हो गया इधर। तो इधर 72 हो गया, यानी ये भी 8/10 वाली भी बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना और इन दोनों की अब तुलना आपस में करेंगे। इन दोनों की तुलना 3/4 और 7/9 की। तो 7 में और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 हो गया इधर, और 9 3 27 हो गया इधर। तो 28 वाली बड़ी हो गई, यानी 7/9 बड़ी हो गई। और सबसे छोटी 3/4 हो गई। ये हमारा था अवरोही क्रम में। और हम इसको उल्टा कर देंगे तो आरोही क्रम निकलेगा। 3/4, 7/9, 8/10 और 9/11 मेरा ये आरोही क्रम निकलेगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा 7/5, 4/7 और तीसरा 8/9 और 9/11। और इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 होता है हमारा। और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होता है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 49 बड़ा है। यानी हमारे 7/9 वाली भिन्न बड़ी होगी, ये छोटी होगी। अब इसकी तुलना इससे करेंगे, इस वाली भिन्न से। तो 7 में और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63 होता है। और 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40 होता है। तो 40 और 63 में कौन सी बड़ी है? 63। यानी हमारी ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, ये वाली छोटी हो गई। 7 9 63 हो गया, 5 8 40 हो गया। तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो 11 7 77 होता है। 11 में 7 से मल्टीप्लाई करते तो 77 होता है। और 5 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 45 होता है। तो कौन सी बड़ी हो गई? 77 बड़ी हो गई। यानी हमारी 7/5 वाली भिन्न सबसे बड़ी हो गई। 7/5 वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो गई, ये भी छोटी हो गई। अब इन तीनों में तुलना करेंगे आपस में कि इनमें बड़ी कौन सी है। तो 4/7 को 8/9 से मल्टीप्लाई करें तो 4 9 36 हो गया इधर, और 7 8 56 हो गया इधर। यानी ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो 11 8 88 हो गया इधर, और 9 81 हो गया इधर। ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। यानी 8/9 वाली भिन्न बड़ी हो गई। अब ये भी हो गई और ये भी हो गई। अब इन दोनों की तुलना करेंगे आपस में। तो 11 में जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 होता है, 44 होता है। और 7 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 होता है। तो कौन सी बड़ी है? 63 वाली भिन्न बड़ी है। यानी 9/11 वाली भिन्न क्या हो गई? बड़ी हो गई। और सबसे छोटी क्या हो गई? 4/7 वाली सबसे छोटी हो गई। इसी को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे हम। तो 4/7 और 9/11 और 8/9 और 7/5, ये क्या होगी? आरोही क्रम होगी, माने कि बढ़ते हुए क्रम है। ये कौन सा थी? अवरोही क्रम था, माने कि घटते हुए क्रम में। और ऐसे ही हम अब तीसरा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा 3/4, 16/17, 7/5 और 5/8। इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे शुरू से। तो 3 में 17 से मल्टीप्लाई 17 क्या होता है? 51 51 होता है। 16 में 4 से मल्टीप्लाई 16 चौका 64। यानी कौन सा बड़ा हो गया? 64 हमारा बड़ा हो गया। तो यानी 16/17 वाली भिन्न बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे 7/5 से। 16 में 5 से गुणा करते 16 5 80 होता है इधर, और 17 में 7 से गुणा 17 7 79 होता है। यानी ये भिन्न बड़ी हो गई। तो यानी हमारी ये भिन्न छोटी हो गई, ये भिन्न अब बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो 7 में 8 से गुणा करते 7 8 है 56 होता है। और 5 में 5 से गुणा करते 25 होता है। यानी ये भिन्न बड़ी हो गई 25। यानी सबसे बड़ी कौन सी होगी? 7/5 वाली सबसे बड़ी हो गई, ये भी छोटी हो गई। अब इन तीनों की तुलना करेंगे। ये तो सबसे बड़ी हो गई। अब इन तीनों की तुलना करेंगे हम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 में 17 से गुणा 17 तो ये क्या होता है? 51 होता है। और 16 में 4 से गुणा 16 होगा 64 होता है। तो कौन सा बड़ा हो गया? 64। यानी ये भिन्न बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो 16/17 को 5/8 से हम तुलना करेंगे। 5/8 से 16 में जब 8 से गुणा तो 16 7 5 16 8 28 128 होता है। और फिर 17 में 5 होता है 17 5 85 होता है। तो बड़ी कौन सी होगी? 128। यानी 16/17 वाली बड़ी होगी, 16/17 वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी। ठीक, अब हम तुलना करेंगे
इन दोनों में 5/8 और 3/4 में, तो 8 का क्या होता है 24, 24 होता है, इधर 24 हो गया और 4 क्या हो गया 20 हो गया, इधर 20 हो गया, तो बड़ी कौन हो गई 24 हो गई बड़ी, यानी 3/4 वाली भी बड़ी हो गई। सबसे छोटी कौन सी हो गई 5/8, ये सबसे छोटी हो गई। ये था हमारा अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में, ये बड़ी हो गई, फिर उससे ये छोटी, फिर उससे ये छोटी, फिर उससे ये छोटी। देख भी लेते हैं, देखो 17 7 19 80, इधर 119 हो गया, 16 5 80, इधर 80 हो गया, तो ये छोटी हो गई, ये 119 हो गई, ये बड़ी हो गई। इसकी तुलना करेंगे 16 चौका 64, 17 51, 51 हो गया, ये 64 हो गया, ये छोटी हो गई। फिर इसमें 8 का 24, ये हो गया 20, यानी ये 24 हो गया, ये 20 हो गया, तो यानी ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। फिर इस तरह से हम इसको उल्टा कर देंगे, 5/8 लिख देंगे, 3/4 लिख देंगे, 16/70 लिख देंगे और 7/5 लिख देंगे, तो ये क्या होगा हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा, और भी आप क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।